अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस टॉपिक पे हम आप सबसे बात करना चाहते हैं, वो है रमज़ान। सबसे पहले तो हम लोग मिलकर रमज़ान की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझाने के लिए तो हम एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल से रमज़ान को रिलेट करते हैं। कहते हैं आप ऐसा समझिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आए और वो आता है, क्या करता है कि वो कई दिनों बाद आया है, इनफैक्ट कई महीनों बाद आया है, और वो आता है और आपके घर की सारी साफ सफाई कर जाता है। आपके घर में जितने टूटे फूटे सामान है ना, उसे जोड़ जाता है, बना जाता है। आपके ज़रूरत के जितने सामान है वो चीज़ें लाकर आपको दे जाता है और आपके लिए वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन रख जाता है जिसकी ज़रूरत आपको है। मतलब आपकी पूरी खातिरदारी करता है और चला जाता है। और जब वो चला जाता है तब आपको एहसास होता है कि मेहमान, ये जो गेस्ट मेरे यहाँ आया था, उसकी क्या अहमियत है, उसने मेरे लिए क्या रोल प्ले किया है। और उसके जाने के बाद आप बहुत पछताते हैं, उसने मेरे लिए ये किया और मैं उसकी अहमियत उसके होते हुए नहीं समझ पाया। रमज़ान उसी मेहमान जैसे है, उसी गेस्ट के जैसे है जो हमारे घर आता है, हमारे सारे गुनाह लेकर चला जाता है, हमारे दिलों में जितनी बीमारियां हैं उसे दूर कर देता है, हमारे दिलों को साफ कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कनेक्शन हमारा अल्लाह से टूटा हुआ है ना, सारे साल गुनाह कर करके जो कनेक्शन अल्लाह से हम लोगों ने तोड़ रखा है, अल्लाह को नाराज़ कर रखा है, वो कनेक्शन दोबारा जोड़ जाता है। और उसके जाने के बाद फिर हम पछताते हैं कि उसके होते हुए हम ये नहीं समझ सके कि उसकी क्या अहमियत थी, क्या कीमत थी। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोग बने जो उस गेस्ट के आने से पहले उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सके। हम जानते हैं रमज़ान हमारे लिए क्या क्या करता है, कि जानते हुए भी अगर हम अनजान बनकर रह गए और रमज़ान की कीमत को ना समझ सके, रमज़ान की उसे होते हुए उसकी कदर नहीं कर सके, उसके जाने के बाद फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। रमज़ान महीना ही बहुत ही सारी बरकतों का है, रहमत का है, बख्शिश का है, मग़फ़िरत का है। हमें ये समझना चाहिए। रमज़ान के महीने में अल्लाह शैतान को कैद कर देते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये बात भी खास ध्यान देने की है कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और जहन्नम में 7 दरवाजे हैं। ये जो नंबर्स है ना, ये भी हमें सोचने चाहिए कि जन्नत में 8 दरवाजे, यानी हमारा अल्लाह चाहता है कि हम सबको माफ करें, हम सबको जन्नत में डाल दें। हमारा अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे सारे जन्नत में हैं, तभी तो उसने जन्नत में 8 दरवाजे बनाए और जहन्नम में सिर्फ 7 दरवाजे बनाए। ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ जाना है और ये हमारे अमाल तय करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। जन्नत में अल्लाह ताला क्या करते हैं, लॉटरी लगती है। समझिए, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम कि एक बैंक है, बैंक का ओनर क्या करता है, कहता है कि हम आप में से किसी एक को चुनेंगे और 5 मिनट के लिए या मान लीजिए 1 मिनट के लिए
हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी अमाल कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नियत पर। आपकी नियत जैसी होगी आपके साथ मामला वैसा ही होगा। भले आप कितनी ज्यादा इबादत कर रहे हैं, कितनी ज्यादा तिलावत कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये होगा कि लोग खुश हो जाएंगे। आप रोजे रख रहे हैं इसलिए कि सारे लोग रोजे रख रहे हैं, हम रोजे नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे क्या कहेगा कि जिसके लिए आपने किया था जाके उससे मांगे, हमसे क्यों मांगे? तो हमें अपने इंटेंशन को क्लियर रखना है, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है, बाकी लोग जानते हैं ना। तो सबसे पहले अपने इंटेंशन को सही करना है कि हम काम कर रहे हैं तो कर किसके लिए रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हमारा आता है कि रमजान एक रेस के जैसे, जब हम किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं तो हम बहुत भारी बैग लेकर अगर दौड़ रहे हैं तो हम ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकेंगे। तो रमजान को ना एक रेस समझें, और भारी जो भार है, जो बैग बर्डन है, वो हमारी गुनाह है। तो रमजान में एंटर करने से पहले हमें क्या करना है? वो बैग उतार कर फेंक देना है, यानी वो गुनाह जो हमने अपने कंधों पर ले रखे हैं उसको खत्म करना। और ये बहुत आसान है। ये शैतान का बहकावा है कि हमें कहता है कि इतने सारे गुनाह के अल्लाह नहीं माफ करेगा। हम बार बार गुनाह कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह नहीं माफ करेगा। लेकिन हम अल्लाह की रहमत को समझ नहीं पा रहे। अल्लाह रहमान है, वो हर वक्त हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। हमें क्या करना है? रमजान में एंटर करने से पहले अपने अल्लाह से अपने पिछले सारे गुनाहों की माफी मांगनी है, और ये इस ईमान के साथ, इस अकीदे के साथ माफी मांगनी है कि मेरा अल्लाह वो अल्लाह है जो मेरे गुनाह चाहे जैसे भी क्यों हो वो माफ कर देगा, वो माफ कर देगा। तो अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, गुनाहों को माफ करवाकर अपने रमजान की नई स्टार्टिंग करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अपना वक्त जाया बिल्कुल ना करें। टाइम की ना बहुत अहमियत होती है। ये एक महीना अगर आप वक्त जाया करके ऐसे गुजर जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा है कि मतलब इसको अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया ना, इससे बेहतर और कुछ आपके लिए हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर बदला है ही नहीं। हमारे हजरत जुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं कि रमजान का एक दिन भी बंदे को बलि बनाने के लिए काफी है। यानी एक सेकंड जिसमें ऐसी कीमत है ना, लेकिन इसको आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप किस दर्जे तक पहुंच जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो टाइम को बहुत ही पाबंद होना है, और टाइम को सही से इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप प्लान कर लो। अभी से ही हम छोटे छोटे बच्चे से ये करके जा रहे हैं कि सारे बड़ों को भी यही करना है कि इस रमजान आपको क्या करना है, वो चीज़ें आप प्लान करें। पहले से आप सोच के रख लें कि इस रमजान हम ये करने वाले हैं, क्योंकि जब आपके माइंड में ये सेट होगा कि हर दिन हमें ये काम करने ही करने हैं, आपका वक्त फालतू ज़ाया होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन हमें ये काम तो पूरा करना है। तब आप पहले उस काम को पूरा करने के चक्कर में पड़ेंगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप वक्त को ज़ाया करें। चौथे नंबर पर है दिल को साफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जिस्म में एक फेफड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा शरीर, पूरा बदन सही है, और अगर वो खराब हो गया तो आपका पूरा बदन खराब हो गया। और जान लो दिल है, यानी दिल को साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप दिल में किसी के लिए जेलसी रखते हैं, किसी के लिए नफरत रखते हैं, दूसरों के लिए जल रहे हैं, उसका अच्छा होने से आपको तकलीफ हो रही है, अगर आप ऐसे और आप चाहते हैं कि आपका अल्लाह अच्छा करेगा, आपसे अल्लाह राजी होगा, तो जान लीजिए दिल का बुरा होना, दिल में लोगों के लिए बुराई रखना, ये आपके और अल्लाह के कनेक्शन को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी वजह बनता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, उसे खुश करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल को संभालना होगा, दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना होगा। साहबा ऐसे हुआ कहते थे कि वो अपने खुशी से ज्यादा अपने दूसरे साथी की खुशी को बेटर रखते थे ना, उनके लिए दूसरे साथी की खुशी ज्यादा बेटर रखते थे। वो ऐसे होते थे कि भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और उन्हें कहीं से रोटी मिल गई तो वो ये नहीं सोचते हम जल्दी से खा के अपना पेट भरा, वही सोचते थे मेरा साथी है, मेरा दूसरा साथी हमसे ज्यादा भूखा है, हमसे ज्यादा प्यासा है, पहले उसे खिलाना है, पहले उसे खिलाना है। और अब का माहौल ऐसा होता जा रहा है कि हम खिला तो रहे हैं और दूसरा खुद खा रहे हैं तभी उसे जलते हैं। तो वो जलन की भावना हमारे दिल में होती है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और धीरे धीरे ये आपको अंदर अंदर खाती जाती है। जब आप दूसरे की खुशी से खुश नहीं रहते ना, तो वो दूसरे को तो कुछ नहीं इफेक्ट करता, उससे दूसरे का कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी खुशी खराब होती है। दूसरे की खुशी को देख के अगर आप जलते हैं, अपनी खुशियाँ बर्बाद करें, दूसरे का खुशी उठा लें। तो सबसे पहले अपने दिल को भी दुरुस्त करना है, सारी जो जेलसी है, जो गलत भाव आपके दिल में से खत्म करना है। ठीक है। फिर आता है क़यामुल लैल यानी तरावी। तरावी की अहमियत क्या है कि एक तरावी पे 1500 नेकियां मिलती हैं। तरावी के हर एक सजदे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 1500 नेकियां देता है। तरावी के हर एक सजदे पर जन्नत का एक घर होता है जिसमें 70,000 दरवाजे होते हैं, 70,000 दरवाजे बनाए और हर दरवाजे सोने और चांदी के। आप ये खुद सोच लें, जिस घर में 70,000
और हर दरवाजे सोने और चांदी के बने हुए हैं, तो वो घर कैसा होगा? ये हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड वाली चीज़ है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इतना अता करता है। तो तरावी की खास हम लोग को क्या चाहिए कि तरावी नहीं छोड़नी है, हमें तरावी पढ़नी है। बहुत से लोग 8 पढ़ते हैं, बहुत से 20 पढ़ते हैं, सब उन पर डिपेंड करता है, उनके अपने दलाइल हैं, हमारे अपने दलाइल हैं। हम 20 को पहले समझते हैं, 20 पढ़ते हैं, जो 8 पढ़ते हैं वो 8 पढ़े, लेकिन पढ़ने का खास इंतजाम करें, तरावी छोड़ेंगे। हर सजदे पर आपको 1500 नेकियां मिलेंगे, जो जितना पढ़ेगा उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो इतना 12। अब बाकी लड़ने की जरूरत नहीं है कि 8 है सही, 20 है सही, पर उसको उस पर ही छोड़ दिया जाए, पढ़ने का इंतजाम किया जाए, लड़ाई और दंगे में ज्यादा न पढ़ा जाए। ठीक है, फिर आता है कि पेट के साथ साथ हमें जबान का, अपने कानों का और अपने आँख का भी रोजा रखना है। हम पेट का रोजा तो रख लेते हैं, रोजा है, लेकिन जबान से दूसरे की बुराई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा बंदा है जो रोजा रख के दूसरे की बुराई कर रहा है, गालियां दे रहा है, उसका रोजा रखना सिर्फ ऐसा है कि वो भूखा है और कुछ नहीं। वो सिर्फ भूखा हो रहा है, सिर्फ उसका एक फायदा हो कि शायद थोड़ा सा वेट लॉस करे, पतला हो जाए, बाकी उसके और कोई फायदे नहीं है। अगर वो दूसरों की बुराई कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो हमें पेट के साथ साथ अपने आंखों के, अपने जुबान और अपने कानों का रोजा रखना है। कान का रोजा कैसे? मतलब किसी की बुराई नहीं सुननी, गीबत वगैरह नहीं करनी है, ना सुननी है। तो उसने अखलाक में बहुत अच्छे किरदार निभाता है। तो आपको कहते हैं ना, रोजा एक ऐसा वक्त है कि इट हेल्प्स यू टू मेक एंड ब्रेक योर हैबिट, बेस्ट टाइम टू मेक एंड ब्रेक योर हैबिट। कोई ऐसी आदत जो आपकी छूट नहीं रही है, उसे छुड़वाने का, और कोई ऐसी आदत जो आपको अपनानी है, उसे अपनाने का बेस्ट टाइम जो होता है ना, वो रमजान होता है। यानी कोई ऐसा, हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। हम जानते हैं कि हमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, कोई ऐसी आदत जो हमसे नहीं छूट रही है, हम उसे साल में लगता नहीं छोड़ पा रहे। रमजान में अगर हम उसमें थोड़ा सा टाइम दे देंगे, छोड़ने की थोड़ी कोशिश कर लेंगे, बड़े आराम से वो छूट जाएगी। तो कोई ऐसी आदत है जो आप छुड़वाना चाह रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें उस आदत को लिख लें और रमजान पर उस पर ट्राई करें। और कोई ऐसी आदत, जैसे मान लीजिए कुछ लोग तरावी पढ़ना चाह रहे हैं, तहज्जुद पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन तहज्जुद वो नहीं पा रहे हैं, तो रमजान में कोशिश करें, क्योंकि रमजान में नहीं हमें बहुत आसानी से जरूरत होती है। शैतान सारे क्या रहते हैं, तो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, बहुत आसानी से कर लेते हैं। इन कंपैरिजन तो बाकी भी होती है ना, तो हमें क्या करें कि कोई नई आदत हमें बनानी है, तो हम रमजान में लिखने की हमें यही आदत है, अपने अंदर डेवलप करनी है और उस पर काम करने की कोशिश करें। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 परेशानियां अगर कोई फेस कर रहा है, यानी उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी, उसकी तकलीफ लग रही है किसी काम में, उसके नमाज
छोटी हो या बड़ी हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुना वो हर चीज़ तक आती है, हर दुआ आपकी कबूल होगी इंशाअल्लाह। लेकिन कुरान शरीफ में सूरह बकरा में 183, 184, 185 आयत ये रमज़ान के बारे में, 186 छोड़कर 187 फिर से रमज़ान के बारे में, और 186 क्या है? दुआ। तो दुआ रमज़ान क्या है? रमज़ान क्या है? बीच में दुआ क्या है? डालने का भी एक मकसद कुरान शरीफ